Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द बुलियन स्टॉक्स। इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे या उन्हीं सेक्टर्स पे मैं आपके साथ चर्चा करता हूं जहां मेरा पर्सनल कुछ ना कुछ अटैचमेंट होता है। आज से 5 महीने पहले एग्रो केमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक को लेके मैंने इस चैनल पे ये वीडियो डाला था, इसकी अपडेट डाली थी। इनमें से बहुत से स्टॉक ऐसे थे जो ऑलरेडी काफी अच्छे रिटर्न दे चुके। इस वीडियो में जो भी डिस्कशन हुए थे वो स्टॉक अच्छे रिटर्न दे चुके। अब वही स्टॉक वापस कई स्टॉक रीटेस्टिंग करने आ रहे हैं, कई स्टॉक उसी प्राइस पे खड़े हो रहे हैं और वापस से कुछ मिल रहा है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिए, आपको एक डाटा पता होना चाहिए। वो डाटा मैं आपको भी बताऊंगा कि बजट जब आता है तो क्या होता है, और बजट जल्दी ही आएगा। अगले 1-1.5 महीने 2 महीने में बजट की अनाउंसमेंट हो जाएगी, बजट आने वाला है। तो उस समय क्या हो सकता है, मेरे रडार पे फर्टिलाइजर और केमिकल स्टॉक्स क्यों है, मैं उनको भी आपके साथ शेयर करूंगा। यानी एग्रो केमिकल या एग्रो स्पेस से रिलेटेड कंपनीज मेरे रडार पे है फिर से। 5 महीने पहले तो इसमें स्विंग खेले ही थे, लेकिन अभी फिर से रडार पे आई है। क्यों आई है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, बट उसके पहले एक बार डिस्क्लेमर, इस चैनल पे जो भी बताया जा रहा है वो एक एजुकेशनल कंटेंट है। हम किसी तरह से बाइक सेल की कोई रिकमेंडेशन देते ही नहीं है, और इस चैनल पे अब जो भी हम इस स्टॉक का चर्चा करेंगे वो आपकी लर्निंग बढ़ाने के लिए और आपके लिए एजुकेशनल कंटेंट होगा। आप किसी भी तरह से बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं आज के इस वीडियो में, ध्यान से समझिएगा। कोई भी कंपनी, जैसे कि यहां पे देखिए, बजट जब आता है तो देश का बजट आता है तो सबसे ज्यादा फायदा जो दिया जाता है वो ज्यादातर फायदा दिया जाता है किसानों को। किसानों को फायदा देने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें कि अलग अलग तरीके से बेनिफिट होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट जो स्टॉक मार्केट के पर्पज से होता है वो होता है फर्टिलाइजर स्पेस से जुड़ी कंपनीज को, या फिर आप ऐसा कह सकते हो एग्रो केमिकल वाली कंपनीज को। लेकिन ये चीज, अब इसके साथ हमें यहां ये भी चीज समझनी होगी कि 5 महीने पहले फिर मैंने क्यों दिया था। उस टाइम कौन सा बजट था जी, उस टाइम पे जुलाई में हमारा इंटरिम बजट आ रहा था। ओके, जुलाई में इंटरिम बजट आ रहा था, इसलिए मैंने दिया था। जिनमें हमने डिस्कशन की थी कुछ कंपनीज, मैं आपको दिखाना चाहूंगा उनमें क्या हुआ है। जैसे हमने गोदरेज एग्रो की बात करी थी, 580 का स्टॉक था उस टाइम पे। ओह सॉरी फॉर दैट, यस, गोदरेज एग्रोवेट की बात करी थी। यहाँ पे देखिए मेरा लगाया 580 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो चलेगा, और उसके बाद देखिए क्या जबरदस्त मूव हुआ। ऐसे ही हमने और भी दूसरी कंपनीज के ऊपर बात करी थी, जिसमें धर्मज क्रॉप था, बेयर क्रॉप साइंस आई, ये काम करके 20-30% ऊपर जाके फिर से नीचे भी आ चुके हैं। अब वापस से केमिकल स्टॉक्स में, यानी जो एग्रो केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्पेस की जुड़ी कंपनीज है, उनको आपको अपने रडार पे रखना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए उसके लिए यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। यस, ध्यान से इसको देखना। मैं यहाँ पे एक नाम लगाया आपके सामने, जुआरी एग्रो केमिकल लिमिटेड। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। जुआरी एग्रो केमिकल कंपनी क्या करना चाह रही है, कंपनी इज रेडी फॉर अ 6 ईयर लॉन्ग ब्रेकआउट। क्यों, ये 2019 का डाटा है, लगभग 2018-19 का, 2018 से 19, 18 लास्ट और 19 फर्स्ट का डाटा है। उस वक्त ये प्राइस थे। अब देखिए यहाँ पर एक बार रिजेक्शन होकर फिर ऊपर आया है, और देन यहाँ पे रेडी बीओ, रेडी फॉर ब्रेकआउट। ये हमें ध्यान रखना होगा, वो ब्रेकआउट के लिए रेडी है, इतना हमें ध्यान रखना होगा। तो ये लगभग 5-6 साल बाद ब्रेकआउट करने आ रहा है ऑन मंथली चार्ट। किस स्पेस से जुड़ी हुई कंपनी है, नाम लिखा हुआ है जुआरी एग्रो केमिकल, फर्टिलाइजर एंड एग्रो केमिकल की कंपनी है। इसका आपको ध्यान रखना है, अपने रडार पे लेना है। ध्यान से इसके चार्ट को समझने की कोशिश करिए, इसके फंडामेंटल्स आपको देखने हैं। ध्यान से इसको देखिए जरा, यहाँ पे क्या होता हुआ नजर आ रहा है। क्या मेरे कहने का मतलब ये है कि नहीं अभी जाके इसको बाय करना चाहिए? मैं तो किसी को भी नहीं कहता बाय करना चाहिए, मैं तो कहता हूं हमेशा सेटअप का वेट। अभी यहाँ पे फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग कोई सेटअप बन नहीं रहा, बनेगा तो मैं अपने हिसाब से देख सकता हूं इसको। और आपके अकॉर्डिंग अगर कोई सेटअप बन रहा है तो चेक करिए। इस कंपनी के फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों आपको चेक करने चाहिए। टेक्निकल में ये देखिए कि एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ था यहाँ पे, और बड़ा रेजिस्टेंस था, जो अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत एक बार रेजिस्टेंस बन के ऐसे करके जाता है। तो शायद टेक्निकल में स्मार्ट बुल्स जो भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उनको पसंद आ सकता है। तो इसको आप अपने रडार पे रखिए। इस कंपनी के फंडामेंटल डाटा को चेक करिएगा, ओके, एंड टेक्निकल डाटा को भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप अपने रडार पे रखना चाहें डेफिनेटली रखिए। मैं इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं बता सकता इस प्लेटफॉर्म पे, जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियोस डिलीट हो सकते हैं, तो मैं ऐसा कुछ भी बात नहीं करने वाला हूं। लेकिन आप ये ध्यान रख सकते हैं कि इसके फंडामेंटल टेक्निकल आप ट्रैक करिए। ऐसे ही दूसरी कंपनी, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें आपको ये दिखेगा, कंपनी नेम इज एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यस, इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। हियर दिस वन, यस, इसको अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, यू कैन क्लियरली सी कि ये भी एक फर्टिलाइजर स्पेस से जुड़ी हुई कंपनी है। फर्टिलाइजर, फार्मा, ये सभी में, केमिकल में। तो ये भी एक कंपनी अपने इन लेवल्स के टच करने की तैयारी कर चुकी है। ऑलरेडी यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, बिकॉज एक रैली बन चुकी है, तो एक कंसोलिडेशन या करेक्शन यहाँ पे होता है, और उसके बाद इस स्टॉक को रडार पे रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी अब अटेम्प्ट कर सकती है अपने प्रीवियस 2018 के
हाईस की तरफ जाने का या उससे ऊपर क्रॉस करने का, ये अटेम्प्ट हो सकता है यहाँ पे, तो इसको आपको डेफिनेटली अपने रडार पे रखना चाहिए। ध्यान से सुनिए, सबसे बेस्ट टाइम किसी स्टॉक को लेने का तब होता है जब गिरावट के बाद बेस बिल्डिंग हो जाए और ब्रेकआउट करने वाला हो, तो गिरावट का लो हम एसएल करके उसको राइड कर सकते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। लेकिन देखिए वो सबसे नहीं हो पाता ना, वो सबके पास वो उतनी कैपेसिटी नहीं है, सबका सीखा हुआ नहीं होता है, सब में वो कैपेबिलिटीज नहीं होती है, ध्यान से समझिए। अब ये यहाँ आ चुका है तो यहाँ रिटर्न तो बनने की संभावनाएं बनती है इन फ्यूचर, संभावनाएं बनती है, कोई गारंटी नहीं है, संभावनाएं टेक्निकल के अकॉर्डिंग बनती है, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। स्टिल यहाँ पे हमें अपने रडार पे इसको डेफिनेटली रखना है, ध्यान देना है कि यहाँ पे संभावनाएं क्या बन सकती है, इसके भी टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना है, ध्यान से देखना है। मैं जितना देख पा रहा हूं मुझे लगता है स्टॉक अगर 1800 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो शायद यहाँ पे कुछ आपको रिव्यू करने की जरूरत होगी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे इसको समझिए, वन मोर कंपनी, और यहाँ पर रिसेंट में इस कंपनी के अलावा एक इसकी कंपेटिटर और है, दैट इज दीपक फर्टिलाइजर। ये आपके सामने चल रहा है चंबल फर्टिलाइजर। रिमेंबर, याद दिलाना चाहूंगा, चंबल फर्टिलाइजर को हमने इस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद पिक किया था। आप में से बहुत से लोगों को याद होगा, बहुत से लोगों को नहीं होगा। हमने यहाँ से पिक किया था और हमारे जो सारे लेवल्स थे वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, हमने बात करी थी उसकी। अभी आप देखेंगे तो ये स्टॉक एक ब्रेकआउट करने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में अटका हुआ है। इस कंसोलिडेशन फेज में देखिए क्या करता है, आने वाले कुछ जो महीने 2 महीने इंटरेस्टिंग होंगे फर्टिलाइजर एंड केमिकल के लिए। मैं वापस आपको रिमाइंड करा दूं कि 1-2 महीने आपको इनको रडार पे लेना है, कोई जंप करने वाली सिचुएशन फिलहाल नहीं है, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। क्योंकि अगर गवर्नमेंट की तरफ से बजट में कुछ आएगा, ये कंपनी सेटअप बना बना के ऊपर निकलेगी। अगर आपको सेटअप नहीं आते तो कोई इलाज नहीं है, फिर आपको सीखना पड़ेगा, वेव एनालिसिस सीखिए, समझिए, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। लेकिन 1-2 महीने इनको रडार पे रखिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजें हो सकती हैं। अगर इसको आप एक बार डेली चार्ट कन्वर्ट करेंगे, लुक एट दिस, ये स्टॉक जो है कितने टाइम से कंसोलिडेशन जोन में है। ध्यान से देखिए कि इस कंसोलिडेशन एरिया के आसपास आने के बाद अगर ये फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ऐसे निकल जाए तो क्या कोई संभावनाएं बन सकती है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए, आप खुद समझदार हैं और समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ध्यान रखिए, सेटअप को समझिए, इसके फंडामेंटल भी चेक करिए, इसके टेक्निकल भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे चंबल खोला है, वैसे ही हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। कंपनी नेम इज दीपक फर्टिलाइजर लिमिटेड। अगर आप दीपक फर्टिलाइजर को भी यहाँ ध्यान से देखते हैं, मैं इसका वीकली चार्ट कन्वर्ट करना चाहूंगा। यस, लुक एट दिस, यहाँ पे हमने दीपक फर्टिलाइजर का चार्ट खोला। ध्यान से देखिए, ये स्टॉक ऑलरेडी ब्रेकआउट करके निकल चुका है और इस कंपनी के ऊपर भी हमारा वीडियो है, हमने ऑलरेडी बात करी है हमारे दूसरे चैनल्स के ऊपर भी कि यहां से जो बेस बिल्डिंग हो रही है, इसका ब्रेकआउट हो रहा है, दिस इज द चांस, दिस इज द चांस, दिस इज द चांस। मैंने उस टाइम आपको बताया था कि एक टेक्निकल सेटअप बन रहा है, अब वो निकल चुका है। अब ये स्टॉक देखिए निकलने के बाद इतने अट्रैक्टिव नहीं रहते, क्यों? क्योंकि फ्रेश वाले जो बुल्स होते हैं, जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं, वो थोड़ा लेट आते हैं। बट स्टिल यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी रिसेंट में जो इन्वेस्टर हैं मुकुल अग्रवाल जो इन्वेस्टर हैं, मुकुल महावीर अग्रवाल लिख देते हैं, मुकुल महावीर अग्रवाल, ये जो इन्वेस्टर हैं, इन्होंने रिसेंट में इस कंपनी को परचेज किया है। अब उन्होंने यहां पर एक फर्टिलाइजर स्पेस की कंपनी में दाव खेला है। उन्होंने किस विजन से खेला है वो उनका विजन है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है क्या मुझे यहाँ पे कंफर्ट आ रहा है। तो देखिए, मुझे थोड़ा सा कंफर्ट फ्रेंकली बोलूं मुझे कम है। अगर मेरे पास नीचे से होता तो मेरा कंफर्ट अलग होता, बट यहाँ पे मेरे लेने का कंफर्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन इतना पता चल गया कि फर्टिलाइजर स्पेस में कुछ होने वाला है, ये हमें ध्यान रखना है और एग्रोकेमिकल कंपनीज को देखना है। ऐसे ही अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर, तो लुक एट द सुमिटोमो। मैं बार बार क्यों कराऊँ कि आपको इन सब कंपनीज पे ध्यान देना है। ध्यान से देखिए, सुमिटोमो का चार्ट आपके सामने है, इन ड्रॉइंग को भी मैं हाइड कर दूंगा, उसको आपको देखना है, ठीक है। ये देखिए सुमिटोमो का चार्ट देखिए, हमने लास्ट टाइम जब बात करी तो 480-90 के आसपास था, वहां से वो 620-25 जाके वापस अभी 540 के आसपास है। रिसेंट में अभी आपको अवेलेबल हुआ था 490 के आसपास, रिसेंट में अवेलेबल भी हुआ था। तो इस कंपनी को भी अगर आप देखेंगे तो ये भी कुछ ना कुछ करने के मूड में नजर आती है। ध्यान से इसको देखिए, यहां पर भी एक कंसोलिडेशन हो रहा है। क्या यहां पे आपको वो कंफर्ट आ रहा है टेक्निकल के अकॉर्डिंग? मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि सबका अपना अपना कंफर्ट है। जैसे अगर आप मुझे पूछें तो मुझे इससे बेटर वो कंफर्ट ज्यादा होंगे जहां पर जो कंपनी एक बड़े टाइप के कंसोलिडेशन या ब्रेकआउट की तैयारी करती हुई नजर आ रही है, मुझे वो ज्यादा कंफर्ट आएंगे। इसका मतलब ये थोड़ी कि ये खराब है, ये भी अच्छे हैं अपनी जगह, बट कंफर्ट की बात होती है कि कहां खेला जाए दाव और किस तरीके से खेला जाए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आप ध्यान देखिए, अनोदर जो एग्रोकेमिकल से रिलेटेड कंपनी है, दैट इज टाटा केमिकल लिमिटेड। इसको जरा एक बार आप ध्यान से देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। टाटा केमिकल, ये कंपनी जो है सस्टेन नहीं कर पा रही है 1200 रुपए के ऊपर। इसको जरा समझने की कोशिश करिए, ध्यान से देखिए, ये 1200 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है। अब आप समझिए इसको, ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट फेल हो चुका है और दोनों में ये सस्टेन नहीं करी है। इसको मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, लुक एट दिस। ये वीकली चार्ट हमने ऑन किया, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप खुद पाएंगे कि ये इनके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है, किसी भी कीमत पे सस्टेन नहीं हो रहा। तो अगर ये सस्टेन करती है, काफी लंबे समय से इस रेंज में अटका हुआ है, क्या
कुछ हो सकता है क्या, एक बार स्टडी जरूर करिए। ऐसे ही एक कंपनी जो मुझे और अभी की डेट में काफ़ी दिख रही है कि कुछ हो सकता है, दैट इज श्री पुष्कर केमिकल एंड फर्टिलाइजर। इसको एक बार ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए। मैं मंथली चार्ट कन्वर्ट करता हूं, लुक एट दिस, और दिस कंपनी इज रेडी टू डू। यहां पे समझिए ये कंपनी भी ऊपर आई है, यानी पूरे फर्टिलाइजर एंड केमिकल जो एग्रोकेमिकल स्पेस है उसमें से काफ़ी कंपनीज ऐसी है जो कि तैयार हो रही है किसी ना किसी अपने टेक्निकल सेटअप के अकॉर्डिंग। तो उसको हमें रडार पे लेना है, देखना है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम जाके डायरेक्ट जंप करें, बाद में पछताना पड़ेगा। कीप एन आई ऑन दीज कंपनीज फॉर नेक्स्ट 1-2 मंथ्स। अगर आपके कोई सेटअप दिखते हैं देन डेफिनेटली यू मस्ट चेक विद योर एडवाइजर। सेटअप नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते भाई, शांति से बैठ के देख सकते हैं। वीकली चार्ट कन्वर्ट करिए, लुक एट दिस, दिस इज द वीकली चार्ट। इसको एक बार आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। दिस इज द वीकली चार्ट। यहां पर देखिए आप, ये वीकली चार्ट है। अब जिस हिसाब से सीधा निकला है तो चांसेस क्या होते हैं, बुल्स क्या सोचते हैं कि यार थोड़ा कुछ करेक्शन आए, कंसोलिडेशन हो जाए, नीचे आए, फिर वापस देखा जाए, तो अलग अलग थिंकिंग होती है। ऐसे ही मैं आपको एक कंपनी और दिखाना चाहूंगा जहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, दिस इज भारत रसायन। यस, इस भारत रसायन को देखिए, ये भी काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन फेज में है। नीचे देखिए अब ये वापस यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट कर रही है। डेली चार्ट पे चलते हैं, ध्यान से देखिए, ये कोशिश कर रही है इस रेंज में कंसोलिडेशन बनाने की। तो इस रेंज के अगर अपर प्राइस को तोड़ के कुछ प्राइस एक्शन बनता है, दिखता है, तो डेफिनेटली हमें अपने रडार पे रखना होगा, ध्यान रखना होगा। क्योंकि फिर सीधा अटेम्प्ट क्या होगा, फिर सीधा अटेम्प्ट होता है ऑल टाइम हाई की तरफ, ऑब्वियसली विद द स्टॉप लॉस एज पर योर कंफर्ट, बट उसके बाद अटेम्प्ट होते हैं वो वाले। ऐसे ही मैं आपको एक और कंपनी दिखाना चाहूंगा। द कंपनी नेम इज हियर शारदा क्रॉपकेम। ये निकल चुकी है। मेरे को इसमें कंफर्ट मिलता तो यहां पर मिल रहा था, जो कंफर्ट मुझे मिलता वो यहां पे मिलता 600 के आसपास, 600 रुपए के आसपास। लेकिन अब ये वहां से जहां मुझे लेना था, मेरे तो मिस कर दिया, मैं तो ले नहीं पाया। जहां मुझे लेना था वहां से लगभग 50% ऊपर चली गई, 40-45%, 50% ऊपर है। तो अब मेरा कंफर्ट उतना नहीं है। बट यस, मुझसे भी कोई स्मार्ट प्लेयर हो सकते हैं, मुझसे अच्छे जिनकी नॉलेज होगी, हो सकता है उनको कंफर्ट आ रहा हो, वो शायद बाय कर रहे हो। बट फिलहाल मुझे कंफर्ट नहीं है, दैट इज द थिंग। अगर इसे आप पूरा देखेंगे, एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मुझे कंफर्ट क्यों नहीं है, क्योंकि अब ये सीधा निकल चुका है, तो मेरा कंफर्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसे ही मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। द कंपनी नेम इज रेलिस इंडिया। दिस इज ऑल्सो विद इन द सेम स्पेस। अगर आप देखेंगे तो ये भी तैयारी कर रही है। दिस इज टाटा ग्रुप कंपनी, मैं यहां लिख देता हूं टाटा ग्रुप कंपनी। ये आप ध्यान रखिएगा, टाटा ग्रुप की कंपनी है। सो ये भी अटेम्प्ट करना चाह रही है, बट लेट्स सी, यहां पे कंसोलिडेट हो रहा है, कंसोलिडेशन के बाद कुछ होता है क्या, तो डेफिनेटली इसे भी ध्यान में रखा जा सकता है। अपने रडार पे रखने लायक है। फंडामेंटल टेक्निकल दोनों आप स्टडी करना चाहें करिए, तो वो आपके काम का हो सकता है। तो ये एक हुई। अब ऐसे ही मैं आपके सामने कुछ और प्रेजेंट करना चाहूंगा। यहां पर इसको जरा ध्यान से देखिए। कुछ एक ऐसी कंपनीज है जो नीचे के साइड पे अब कंसोलिडेशन कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे इसको समझने की कोशिश करिए, GSFC, इसको देखिए। यहां पे वीकली चार्ट कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। ये नीचे काफी समय से इस बेस को बनाने की कोशिश कर रही है, 180-185 के आसपास एक बेस बनाने की कोशिश हो रही है, बेस बनाने की चेष्टा हो रही है। इसके भी फंडामेंटल को स्टडी करने की कोशिश करेगा, क्या हो सकता है और ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन समझ लीजिए। उसका रीजन बड़ा क्लियर है कि यहां पे पीछे क्या था भाई, एक सप्लाई जोन था। उसी सप्लाई जोन में आने के बाद अगर वापस ऊपर से नीचे आएगी तो दिस विल एक्ट एज अ डिमांड जोन। तो वो सिमिलर चीजें यहां पे होती हुई नजर आ रही है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही अगर हम बात कर ले दूसरे फर्टिलाइजर और केमिकल कंपनीज की, जिसमें कि बहुत सी कंपनीज आ सकती हैं, तो एक बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है जहां पे आप ध्यान रख सकते हैं। मुझे इनमें से जो बढ़िया लग रही थी, मैंने वहां पे बोला है आपको कि मुझे इसमें कंफर्ट है। जो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार इसमें वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर है, या अभी थोड़ा सा पैटर्न बनना बाकी है, कुछ सेटअप बनना बाकी है, तो उनको मैं आने वाले 1-2 महीने अपने रडार पे रखूंगा, लेकिन कंफर्ट आने पर ही काम होगा। तो इनको आप ध्यान में रखिए। फर्टिलाइजर एग्रोकेमिकल स्पेस से जुड़ी कंपनीज को देखते रहिए, इस बात को आप नोट डाउन करिए। कई ऐसी कंपनी जो रीटेस्ट कर रही है, उनमें बहुत सारे नाम आएंगे जो ऊपर जाके वापस रीटेस्ट कर रही है। आप गूगल कर दीजिए सीधा फर्टिलाइजर एंड केमिकल स्टॉक, वो देख सकते हैं। अगर आप गूगल करके वो सब डाटा नहीं निकाल सकते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्टॉक एज का। स्टॉक एज प्रो का प्लान ले सकते हैं, मेरा कोड मिल जाएगा आपको, वहां से भी आप डाटा निकाल सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आप ये सारी चीजें ट्रैक नहीं कर पाते तो जानना चाहते हैं कि कौन से जो कंपनीज है जिनको मैं स्टडी कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं, उसके लिए आप हमारे वेबिनार में आ सकते हैं। वेबिनार 14 दिसंबर को है, सैटरडे के दिन। तो वेबिनार में जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए कि रजिस्ट्रेशन लिंक भेज दीजिए, हमारी टीम आपको रजिस्ट्रेशन लिंक भेज देगी। अकाउंट ओपन करा के कनेक्ट होना चाहते हैं तो भी आपके पास लिंक नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर ऐसी एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ध्यान रखिए, मैं 1-to-1 सिखाता हूं एक समय में एक इंसान को, तो अगर आप सीखना चाहें तो इस नंबर पर संपर्क करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।